नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यूके ट्रिपल सी यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नई वैकेंसीज आई है 164 रिक्त पदों पर। और ये वैकेंसीज है वाहन चालक, प्रवर्तन चालक और डिस्पैच राइडर की। टोटल 164 रिक्त पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें से 161 वैकेंसीज है वाहन चालक की, 2 वैकेंसीज है प्रवर्तन चालक की और 1 वैकेंसीज है डिस्पैच राइडर की। तो जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है और कब से इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे, कब इसकी लास्ट डेट है, और एज क्राइटेरिया के साथ साथ सभी क्राइटेरिया को इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैकेंसीज आज ही रिलीज हुई है, इसका विज्ञापन आज ही प्रकाशित हुआ है 24 अगस्त 2021 को। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे इसके 27/8/2021 से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10/10/2021 यानी कि 10 अक्टूबर 2021। लास्ट डेट है पेमेंट की 12 अक्टूबर 2021 और अनुमानित परीक्षा तिथि यहाँ पर दी गई है। टेंटेटिव डेट दी गई है एग्जामिनेशन की दिसंबर 2021, जो कि अभी होना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम इस बीच में। और देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए आपको OTR करना पड़ेगा। OTR कैसे करना है इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, और फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है तो 27 अगस्त को इसकी वीडियो हम लेके आ जाएंगे। अब देखिए, बात कर लेते हैं सबसे पहले पदनाम की, जो कि है वाहन चालक की। 161 इसमें टोटल वैकेंसीज हैं। इसमें देखिए वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर देखिए राज्यपाल सचिवालय में वैकेंसीज है वाहन चालक की। तो यहाँ पर विभाग दिए गए हैं, जिन भी विभागों में वाहन चालक की वैकेंसीज आई हैं, ये विभागवार वैकेंसीज आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज है 161 और यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर बात करें वैकेंसीज की तो 161 टोटल वैकेंसीज हैं और फीमेल कैंडिडेट की हैं 57 वैकेंसीज। बाकी ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हैं। ओपन की यहाँ पर जो है जो अनरिजर्व वैकेंसीज हैं वो है 92, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वेतनमान की। तो वेतनमान इसका है लेवल 3 की पोस्ट है और 21,700 से लेकर 69,100 तक इसकी पोस्ट है। और अगर बात करें एज लिमिट की तो 21 से 42 वर्ष इसमें एज लिमिट है, ठीक है। यानी कि आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 42 वर्ष हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो क्या क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो देखिए, राज्य सचिवालय के अंतर्गत वाहन चालक की जो पोस्ट है, जिसका पद कोड है 71578837 हेतु किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको देखिए कक्षा 8 पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास देखिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस देखिए चयन वर्ष के प्रथम दिवस से पूर्ववर्ती 5 वर्ष से अन्यून अवधि का विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जो चयन वर्ष है उससे 5 वर्ष पहले का आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें दिया गया जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है वो आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ज्ञान होना चाहिए मोटर यान अधिनियम 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित यातायात विनियमों का जानकारी होनी चाहिए, उसको आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसके देखिए उपरोक्त तालिका में क्रमशः 2 और 19 में अंकित विभागों हेतु, तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर तालिका दी है 2 और 19 जो विभाग हैं इनके हेतु, जैसे 19 नंबर पर विभाग है जिलाधिकारी टिहरी जो विभाग है, इसमें वाहन चालक की जो वैकेंसीज आई हैं, तो इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। इसके लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको 8वीं पास आपका होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए आपको यथास्थित भारी हल्के वाहन को चलाने का वैध चालक लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास हैवी और जो लाइट व्हीकल्स हैं उनको चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। नियम 16 के अधीन रिक्त संयोजन कार्यालय को अधिसूचित किए जाने के दिनांक से पूर्व 3 वर्ष अन्यून अवधि का रखता हो, ठीक है। आपको तो 3 वर्ष पहले का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भारी और हल्के वाहन लाइट और हेवी व्हीकल्स का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अधिमान आहर्ता है। ये तो आपका अगर आपके समान अंक हो जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन में तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा पद नाम है प्रवर्तन चालक की। इसमें टोटल रिक्त पद हैं 2 और यहाँ पर वैकेंसीज देखिए 2 रिक्त पद जो हैं ये आपके ओपन वैकेंसीज हैं जो कि अनरिजर्व की हैं। और यहाँ पर देखिए और वेतनमान इसका भी सेम ही है, लेवल 3 की पोस्ट है। एज लिमिट 21 से 42 वर्ष से है और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से यहाँ पर भी आपको 8वीं पास अगर आप हैं तो फॉर्म को आप भर सकते हैं, लेकिन आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस हैवी एंड लाइट व्हीकल्स का, ठीक है। भारी और हल्के परिवहन वाहन को चलाने के वैध आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। रिक्त अधिसूचित किए जाने मतलब जो वैकेंसीज आई है इससे 3 वर्ष पहले का आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला है डिस्पैच राइडर की वैकेंसीज है, 1 वैकेंसीज है। इसमें भी देखिए लेवल 3 की पोस्ट है, 21 से 42 वर्ष एज है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको हाई स्कूल परीक्षा आपने पास की होनी चाहिए। बाकी पोस्टों के लिए आपको 8 पास है और डिस्पैच राइडर के लिए आपको हाई स्कूल पास आपकी होनी चाहिए। हैवी और
जो लाइट व्हीकल्स हैं उनको चलाने का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और साथ ही साथ आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम की। तो देखिए चयन होगा आपका 100 मार्क्स का, जिसमें से 25 अंक का तो होगा आपका लिखित परीक्षा और 75 अंकों की होगी आपकी ड्राइविंग परीक्षा, ठीक है। आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा यहाँ पर 75 मार्क्स का और 25 मार्क्स का आपका होगा एग्जाम, ठीक है। और जो 25 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा वो 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और जिसमें जो है वाहन चालन और सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए जो उत्तीर्ण होंगे लिखित परीक्षा में, उसमें देखिए 6 गुना अभ्यर्थी जो टोटल वैकेंसीज है उसके 6 गुना जो ड्राइविंग टेस्ट होगा यानी कि जो वाहन चालन परीक्षा होगी उसके लिए आमंत्रित किए जाएंगे, उसके लिए भेजे जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए लिखित परीक्षा में 45% अनिवार्य है जनरल ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 35% लाना अनिवार्य है, ठीक है। और लिखित परीक्षा जो होगी आपकी 1/4 की माइनस मार्किंग भी इसमें होगी। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए एज का मैंने आपको बताया 21 से 42 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष की आपको छूट दी जा रही है। इसमें आपकी एज होगी 21 से 43 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2021 से, ठीक है। और ये सभी पोस्ट के लिए है, 21 से 43 वर्ष यहाँ पर एज होगी सभी पोस्ट के लिए। तो 1 वर्ष की यहाँ पर मैक्सिमम एज में छूट दी जा रही है 2021-22 में, ठीक है। तो यहाँ पर एज की गणना होगी 1 जुलाई 2021 से और एज लिमिट होगी 21 से 43 वर्ष, यानी कि आपकी मिनिमम एज जो होगी वो 1 जुलाई 2000 के पश्चात की नहीं होगी और 1 जुलाई 1978 से पूर्व की आपकी नहीं होगी मैक्सिमम एज, ठीक है। और फॉर्म फिल करने के लिए जैसे अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनको देखिए अगर आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट या 8वीं की परीक्षा पास की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उत्तराखंड का तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और या आपके माता पिता जो है उत्तराखंड में गवर्नमेंट सेक्टर में नॉन ट्रांसफरेबल जॉब में यहाँ पर जॉब करते हो तो अभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आवेदन कैसे आपको करना है, इस पर हम वीडियो लेके आ जाएंगे। UP-SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से OTR माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो 27 तारीख को इसकी वीडियो आ जाएगी कैसे आपको आवेदन करना है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम है, जो UR और OBC कैंडिडेट है 300 रुपये फीस है और जो SC ST और EWS कैंडिडेट हैं 150 रुपये उनकी फीस है, ठीक है। तो ये था UP-SSC का 164 रिक्त पदों पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, आपकी एज 21 से 43 वर्ष के अंतर्गत है और आप 8वीं पास हैं तो आप इस नोटिफिकेशन के बाद अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो रहे हैं तो इस फॉर्म को आप जरूर फिल करें, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।